हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इससे जो पिछला क्लास था उसमें हम लोग सेल के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग टिश्यू के बारे में टॉप 50 एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। तो पहला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। हम लोग टिश्यू का स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सेकेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें से कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? जाइलम है, फोलेम है, कैम्बियम है या कर्क है? तो इसका आंसर होगा कैम्बियम। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड इन। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? रूट एंड शूट टिप्स पाया जाता है, स्टेम ओनली, लीफ ओनली या फ्लावर ओनली? तो इसका आंसर होगा रूट एंड शूट टिप्स पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। कौन सा टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में? तो इसका ऑप्शन देते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम या कोलेनकाइमा? तो इसका आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेम जो है वह सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच सिंपल टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, जाइलम या फोलेम? तो कौन सा सिंपल टिश्यू जो मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हिच टिश्यू स्टोर फूड इन प्लांट्स। कौन सा टिश्यू जो है प्लांट में फूड स्टोर करता है? पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फोलेम या कोर्क? तो इसका आंसर होगा पेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल हैव। तो स्क्लेरेनकाइमा जो सेल है उसके पास क्या है? लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है, डेड थिक वाल सेल होता है, थिन वाल्ड सेल होता है या फिर नॉन? तो इसके अंदर डेड थिक वाल्ड सेल्स होता है। नेक्स्ट आते हैं, वाटर कंडक्शन इन प्लांट इज मेनली थ्रू। प्लांट में जो वाटर का कंडक्शन होता है वो किससे होता है? फोलेम से होता है, जाइलम से होता है, पेरेनकाइमा या कैम्बियम? तो इसका आंसर है जाइलम। जाइलम याद रखना, यानी जल यानी वाटर। वाटर का कंडक्शन कैसे होता है? जाइलम यानी जल से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, फूड कंडक्शन इन प्लांट इज डन बाय। फूड का कंडक्शन कौन करता है प्लांट में? जैसे जाइलम क्या वाटर कर रहा था, तो फूड का कौन करता है? तो इसको आप याद रखेंगे फोलेम। फोलेम फल यानी फूड, फोलेम से याद रखेंगे। ये क्या करता है? फूड कंडक्शन करता है प्लांट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड सेल आर पार्ट ऑफ व्हिच स्ट्रक्चर। लेंटिसेल, स्टोमाटा, ट्राइकोम या क्यूटिकल? तो गार्ड सेल होगा स्टोमाटा। ट्रेचिट्स एंड वेसल्स आर कंपोनेंट ऑफ। जाइलम का कंपोनेंट होता है, फोलेम का होता है, कोलेनकाइमा या एपिडर्मिस? तो ये होता है जाइलम का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्पेनियन सेल आर एसोसिएटेड विथ। कैम्पेनियन सेल है जो किससे एसोसिएटेड है? जाइलम से है, फोलेम से है, कैम्बियम से या कोर्क? तो इसका आंसर होगा फोलेम से। जो कैम्पेनियन सेल है वो फोलेम से एसोसिएटेड होता है। व्हिच टिश्यू प्रिवेंट वाटर लॉस इन प्लांट। कौन सा टिश्यू जो है जो वाटर लॉस होता है प्लांट में उसको प्रिवेंट करता है? जाइलम करता है, फोलेम करता है, एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल करता है या कैम्बियम करता है? तो इसका आंसर होगा एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल। व्हिच प्लांट टिश्यू इज डेड एट मैच्योरिटी। कौन सा प्लांट टिश्यू मैच्योरिटी में डेड होता है? कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फोलेम? तो इसका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। द मेन फंक्शन ऑफ फोलेम इज। तो फोलेम का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, मैकेनिकल सपोर्ट है या फोटोसिंथेसिस है? तो इसका हम ऊपर भी डिस्कस किए, तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फोलेम से फूड याद रखे थे, तो ये इसका आंसर क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।
कॉर्क सेल्स आर रिच इन, कॉर्क सेल क्या रिच होता है? सेलुलोज का होता है, सुपरिन, सुबेरिन, लिग्निन या स्टार्च, तो ये होगा सुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट नोट्स ऑफ ग्रासेस, जो नोट्स ऑफ ग्रासेस है उसमें कौन सा मेरिस्टेम पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम या कॉर्क कैम्बियम, तो इसका आंसर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल विथ लिग्निन इज ए फीचर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, फोलेम या कैम्बियम, तो इसका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल इन फोलेम आर सिप लाइक, तो कौन सा सेल है फोलेम में जो सिप लाइक होता है? तो इसका आंसर होगा सिप ट्यूब एलिमेंट। जो सिप ट्यूब एलिमेंट होता है वो सेल, वो सिप लाइक फोलेम होता है, किसमें? फोलेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंटिसेल्स हेल्प इन, लेंटिसेल्स क्या में मदद करता है? ट्रांसपायरेशन में, गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस या वाटर कंडक्शन, तो ये करता है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मूव करते हैं। तो इतना था प्लांट टिश्यू। अब हम लोग डिस्कस करने वाले एनिमल टिश्यू के बारे में। चलिए, तो 21 क्वेश्चन है, इपिथेलियल सेल इज प्राइमरली मीन्ड फॉर प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन या सिक्रेशन ओनली, तो इपिथेलियल सेल का जो प्राइमरी काम है वो क्या है? प्रोटेक्शन करने का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन डिफ्यूजन, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जो डिफ्यूजन में हेल्प करता है? क्यूबिडल एपिथेलियम होगा, कोलुमनार होगा, स्क्वैमस होगा या सिलिएटेड, तो ये होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो डिफ्यूजन में हेल्प करता है। 23 नंबर, व्हिच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन किडनी ट्यूबुल्स, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू जो किडनी ट्यूबुल्स में पाया जाता है? स्क्वैमस पाया जाता है, क्यूबिडल पाया जाता है, कोलुमनार पाया जाता है या सिलिएटेड, तो इसका आंसर होगा क्यूबिडल। जो क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू है कहाँ? किडनी में पाया जाता है, जो किडनी ट्यूबुल्स है वहाँ पर पाया जाता है। सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन, सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? लंग्स एंड ट्रेकिया में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, स्किन्स में या बोन में, तो इसका आंसर होगा लंग्स एंड ट्रैकिया। तो लंग्स एंड ट्रैकिया में सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। 25 की ओर मूव करते हैं, व्हिच टिश्यू मेक ऑफ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, तो इसका आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा बॉडी का जो आउटर कवरिंग है, आउटर मस्ट कवरिंग है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। 26 नंबर, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इज, लिगामेंट होगा, टेंडन होगा, कार्टिलेज होगा या एरोलर टिश्यू, तो ये होगा टेंडन। जो टेंडन होता है वो कनेक्ट करता है मसल्स टू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिगामेंट कनेक्ट, लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है? मसल्स टू बोन करता है, बोन टू बोन करता है, बोन टू कार्टिलेज करता है, मसल्स टू मसल्स करता है या किसको करता है? तो ये होगा बोन टू बोन। जो लिगामेंट होता है एक हड्डी से दूसरी हड्डी को कनेक्ट करने का काम करता है। अब 28 नंबर पे आते हैं, व्हिच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर फैट, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो फैट स्टोर करता है? कार्टिलेज करता है, बोन करता है, एडिपोज करता है या फिर एरोलर टिश्यू, तो कौन सा टिश्यू होगा? तो ये होगा एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट को स्टोर करने का काम करता है। व्हिच कनेक्टिव टिश्यू हैज फ्लूइड मैट्रिक्स, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड मैट्रिक्स है? बोन हुआ, कार्टिलेज में होता है, ब्लड में होता है कि टेंडन में, तो इसका आंसर होगा ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इज, सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है या डेंटिन है, तो ये होगा बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्टिलेज इज फाउंड इन नोज, ईयर या जॉइंट या किडनी में पाया जाता है, लीवर या लंग्स, तो ये पाया जाता है नोज में, ईयर में और जॉइंट्स में। 32 नंबर पे आते हैं, द कनेक्टिव टिश्यू दैट फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गेन इज, तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ऑर्गेन के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर पाया जाता है?
बोन होगा, कार्टिलेज होगा, एरोलर होगा या एडिपोज, तो यह होगा एरोलर। रेड ब्लड सेल क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन या ओनली न्यूट्रिएंट्स, तो इसका आंसर होगा बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हिच कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को भी और हार्मोन को भी कैरी करता है? तो ये कार्टिलेज है, ब्लड है, बोन है या लिगामेंट, तो इसका आंसर होगा ब्लड। ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करता है और हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन बोन इज, कौन सा स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोन में पाया जाता है? केराटिन, कोलेजन, मायोसिन, एक्टिन, तो इसका आंसर होगा कोलेजन। जो कोलेजन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है कहाँ पर पाया जाता है? बोन में पाया जाता है। आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। मस्कुलर और नर्वस टिश्यू से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। Which type of muscles is involuntary and non-striated? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल या ऑल, तो ये होगा स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होता है और नॉन स्ट्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। विच मसल इज स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी? इसमें कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल या नॉन, तो इसका आंसर होगा स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल होता है वो क्या स्ट्रेटेड होता है और वॉलंटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज स्ट्रेटेड बट इनवॉलंटरी, कौन सा मसल है स्ट्रेटेड तो है बट इनवॉलंटरी है? तो उसका आंसर क्या है? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल या नॉन, तो इसका आंसर होगा कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल स्ट्रेटेड है बट इनवॉलंटरी होता है। कार्डियक मसल्स फाइबर आर कनेक्टेड बाय, जो कार्डियक मसल्स फाइबर है वह किसके द्वारा कनेक्ट होता है? केप जंक्शन, इंटरकेलेटेड डिस्क, माइलिन शीथ, सार्कोमियर, तो इसका आंसर होगा इंटरकेलेटेड डिस्क। जो कार्डियक मसल्स फाइबर जो कनेक्ट होता है वो किससे होता है? इंटरकेलेटेड डिस्क से कनेक्ट होता है। द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज, तो नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, एक्सोन है या साइनेप्स, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन। डेंड्राइट कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड सेल बॉडी टू मसल्स टू ग्लैंड टुवर्ड सेल बॉडी। जो डेंड्राइट्स होता है कैरी इम्पल्स करता है टुवर्ड सेल बॉडी। एक्सोन कैरी इम्पल्स को कैसे कैरी करता है? टुवर्ड सेल बॉडी की ओर करता है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी करता है, टू न्यूक्लियस करता है, टू डेंड्राइट्स करता है, तो ये करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलेटिंग शीथ अराउंड एक्सोन, जो एक्सोन होता है न्यूरॉन का उसमें जो इंसुलेटिंग शीथ क्या होता है? माइलिन शीथ होता है, डेंड्राइट होता है, साइनेप्स होता है या एक्सोप्लाज्म होता है, तो इसका आंसर होगा माइलिन शीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइनेप्स बोलेंगे, एक्सोन टर्मिनल बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे या नोड ऑफ रणवीर बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नर्व दैट कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन आर, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, मिक्स नर्व, रिफ्लेक्स नर्व, तो यह होगा सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व जो होता है वो मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। 46 नंबर में आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है, स्पाइनल कोड, हार्ट या मेडुला ओनली, तो इसका आंसर होगा स्पाइनल कोड। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसको कौन? स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। व्हिच सेल सपोर्ट न्यूरॉन, कौन सा सेल जो है न्यूरॉन को सपोर्ट करता है? एक्सोन करता है, ग्लियल सेल, डेंड्राइट या माइलिन, तो इसका आंसर होगा ग्लियल सेल। जो ग्लियल सेल होता है वो न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज ब्रेन, न्यूरॉन, नर्व फाइबर या गैंग्लियन, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मसल्स टाइप हैज ब्रांच फाइबर, कौन सा मसल के पास ब्रांच फाइबर होता है? स्मूथ मसल हुआ, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या नॉन, तो इसका आंसर होगा कार्डियक मसल्स। तो आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टिश्यू दैट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी इज, कौन सा टिश्यू है जो बॉडी का एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है? तो इसका आंसर है नर्वस टिश्यू।
आज का इतना ही। तो थैंक यू। और आप में से जिसको भी ऐसे रेगुलर ऐसे एमसीक्यू चाहिए, आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप पैरामेडिकल फील्ड से जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहें। धन्यवाद।